पैदाइश 35वां बाब। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई इसौ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए, जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलोत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया, और उनके आस पास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा न किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतल यही है और मुल्के कैनान में है, और उसने वहां मज़बा बनाया और उस मुकाम का नाम एल बैतल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर जाहिर हुआ था। और रिबका की दाइया दबूरा मर गई, और वो बैतल की उतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम अलोन बकूत रखा गया। और याकूब के फदान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी, और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब न कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाए कादरे मुतलक हूँ, तू बरोमंद हो और बहुत हो जा। तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे, और बादशाह तेरे सुल्ब से निकलेंगे। और ये मुल्क जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, सो तुझको दूंगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ, वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। तब याकूब ने उस जगह जहां वो उससे हम कलाम हुआ, पत्थर का एक सतून खड़ा किया, और उस पर तपावन किया और तेल डाला। और याकूब ने उस मुकाम का नाम जहां खुदा उससे हम कलाम हुआ, बैतल रखा। और वो बैतल से चले, और इफ्रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखिल के दर्दे ज़ै लगा, और वज़े हमल में नहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी, तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ, उसने मरते मरते उसका नाम बेनोनी रखा और मर गई। पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राखेल मर गई और इफ्रात यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राखेल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। और इसराइल आगे बढ़ा और अदर के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। और इसराइल के उस मुल्क में रहते हुए यूं हुआ कि रोबन ने जाकर अपने बाप की हरमे बिल्हा से मुबाशरत की, और इसराइल को ये मालूम हो गया। उस वक्त याकूब के 12 बेटे थे। लेहा के बेटे ये थे, रोबिन याकूब का पहलोठा, और शमौन और लावी और यहूदा और अश्कार और जबलून, और राखल के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन थे। और राखल की लौंडी बिल्हा के बेटे दान और नफ्ताली थे। और लेहा की लौंडी जिल्फा के बेटे हद और आशिर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फदान आराम में पैदा हुए।
اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے، جہاں ابراہیم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا۔ تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔